हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर एक बार सेमेस्टर एग्जाम्स के एक नए सब्जेक्ट्स के वीडियो के साथ जुड़ने जा रहा हूं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट 6 सेमेस्टर्स का पेपर 2 का, जिसमें 4 सीरीज होंगे वीडियोस की, उसमें पहले सीरीज के वीडियोस पे काम करने जा रहा हूं। एक बार देखिए क्या है ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। ठीक है, ये पेपर 2 और ये पार्ट ए वीडियो है आपका। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखता हूं क्या दिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनदर नेम ऑफ जॉबर्स। बहुत से टर्मिनोलॉजी, स्टॉक एंड बुल, बियर, स्टेक, जॉबर। जॉबर का दूसरा नाम क्या है आपका? इसमें देखिए बहुत से टर्म्स हैं, तेजी वाला, मंदी वाला, बदली वाला, उसी तरह थारावानी वाला भी है। यही इसका आंसर हो जाएगा आपका। The speculator who observes very fast and trends changes in the markets, bull नहीं, bear भी नहीं, ये wolves होगा, ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन थर्ड, members of OTCEL are only individual corporates। ये सिर्फ ये इसके मेंबर्स कौन से होते हैं? कॉर्पोरेट्स होते हैं। फोर्थ क्या है? डैश डैश आर एलिजिबल टू लिस्ट ऑन OTCE। ठीक है ना, इसके ये कौन इसके लिए एलिजिबल मेंबर है? स्मॉल कंपनीज नहीं, लार्ज कंपनी भी नहीं, मीडियम साइज कंपनीज भी नहीं। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी विच आर नॉट लिस्टेड इन अदर स्टॉक मार्केट, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इन सेटलमेंट T+2 क्या होता है? जब हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेचते हैं तो पैसा कब हमें मिल जाएगा? तो T+2 यानी कि T+2 एंड 2 दिन, T+1 1 डे। अब तो कुछ नए रूल्स में, कुछ इस प्रेजेंट टाइम में स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे सिक्योरिटीज हैं जहां T+1 अप्लाई हो चुका है। आगे T+0 है, जैसे आप बेचेंगे तुरंत पैसा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। आई मीन आपके उसमें ट्रेडिंग बैलेंस शो करना शुरू होगा, उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। आई कह रहा है इन सेटलमेंट T+2, T स्टैंड फॉर ट्रेड टाइम, ट्रेड डे, यही है आपका ट्रेड डे, कितने दिन में होगा। In financial circle, the name Dalal Street is used synonymously। दलाल स्ट्रीट बहुत फेमस टर्म्स है, जो किसी दूसरे कंट्रीज की वजह से हम लोग कहते हैं ना, जो मुंबई में है, मुंबई में जो हमारा स्टॉक मार्केट्स है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसी तरह दलाल स्ट्रीट एक बहुत फेमस टर्म्स है जो आपके BSc से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये BSc यानी BSc का आप दलाल स्ट्रीट के, ये BSc के सिनोनिम्स माना जाता है इसका। 7, द नेम ऑफ वॉल स्ट्रीट, हाँ ये बाहर का है, सिनोनिम्स टू BSc, नेस्डॉक, NSE, न्यूयॉर्क स्टॉक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहिए या वॉल स्ट्रीट कहिए, जैसे BSc कहिए या दलाल स्ट्रीट कहिए, बात ही की। हेजिंग स्ट्रेटजी, रिमूव लॉसेस, डीमेटेरियलाइजेशन, डिम्यूटिलाइजेशन एंड डिट्यूलाइजेशन, ये आपका सेकंड होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, डिमेटेरियलाइजेशन। द होल्डर्स ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड हैव वोटिंग राइट्स। इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर होल्डरों को वोटिंग का राइट होता है, और किसी भी सिक्योरिटीज, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो, ट्रेजरी बिल हो, डिवेंचर्स हो, कोई इसका नहीं होता। क्वेश्चन 10, हाउ कंपनीज आर इंक्लूडिंग सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनीज का होता है, तो इसमें कितने कंपनीज ऐड होते हैं? सुनिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं, निफ्टी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम निफ्टी कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में BSc जो है उस पर 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनी जिनकी कैपिटल सबसे ज्यादा होती है, वो टॉप 30 कंपनीज ऐड हैं, और NSE में, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज ऐड है। तो ये पहला होगा। हाउ कैन एन इन्वेस्टर्स एक्वायर इक्विटी शेयर्स? सेकेंडरी मार्केट ओनली, थ्रू द प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट्स, मनी मार्केट्स, प्राइमरी, यानी इसमें हम अपना शेयर्स प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट किसी से भी एक्वायर कर सकते हैं। 12, द टर्म बुलिश इंडिकेट्स, बुलिश और बेरिश, ये दो टर्म्स है। बुलिश मतलब होता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन, जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं। 13, इंडियन स्टॉक मार्केट्स मूवमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय,
ग्लोबल पॉलिटिकल फैक्टर्स, डोमेस्टिक, ये सबसे होगा। स्टॉक मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, वो सेंसेक्स कब घटा कब बढ़ा आप समझ नहीं पाएंगे। अगर मुंबई में टेररिस्ट अटैक होता है तब भी स्टॉक मार्केट में चेंजेस आते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट जब इलेक्शंस होता है और गवर्नमेंट फॉर्म होती है फुल मेजॉरिटी में तब भी स्टॉक चेंजेस आता है। कुछ भी अगर मॉनेटरी पॉलिसी आता है उसमें इंटरेस्ट रेट कट होता है तब भी, यानी बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे सेंसेक्स को क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को घटाते बढ़ाते हैं। यानी ग्लोबल फैक्टर्स भी है, डोमेस्टिक भी है, ग्लोबलिस्टिक बूथ, यानी ये ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टाइम। स्टॉक मार्केट हमारे यहाँ 9:15 पे खुलता है और 3:30 पे क्या होता है, बंद है एवरी डे। मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एनएससी और बीएससी की बात कर रहा हूं, जबकि कमोडिटीज का अलग कहानी होता है। ठीक है, तो ये 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:30 तक चलता है। ओके, क्वेश्चन 15, अराइज इन सेंसेक्स मींस, सेंसेक्स बढ़ने का मतलब ये है कि जो बीएससी के 30 टॉप स्टॉक्स हैं उन्हें मूवमेंट्स हो रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट्स हो रहा है। पढ़िए, इसमें क्या है, राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही होगा आपका, मैं कहा ना बीएससी, ये सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है और वहां जो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे 30 टॉप कंपनीज के, उससे जो राइज होगा वो यहां पे आएगा। बुल एंड बियर, बुल एंड बियर आर स्पेकुलेटर्स, यहां पे आंसर्स क्या होगा, बियर होगा आपका। स्टॉक ब्रोकर्स मींस अ मेंबर ऑफ, स्टॉक ब्रोकर्स आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक, क्योंकि आप जब भी शेयर्स खरीदते और बेचते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। वो डीमेट अकाउंट आपको किसी ब्रोकर हाउस से मिलकर करना होगा। तो ब्रोकर, सब ब्रोकर होते हैं और ये सब स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स कहे जाते हैं। क्वेश्चन 18, व्हाट इज डीमेट? डीमेट मीन जैसे बैंक अकाउंट्स में बैंक अकाउंट्स खोल के उसमें पैसा जमा करते निकालते हैं, उसी से शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए हम डीमेट अकाउंट्स करते हैं। पढ़िए, एन अकाउंट्स दैट इज यूज्ड टू होल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है ना, डिमेटलाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी नहीं, यही हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है ना, जिसमें हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। व्हाट इज एफआईज? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये इंडियन मार्केट में पैसा डालते हैं, पैसा निकालते हैं। इनके पैसा डालने और निकालने से मार्केट से फ्लक्चुएशंस आता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये हमारा 4th आंसर होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि डैश डैश इज द लिमिट बिलो विच ए स्टॉक प्राइस कैन नॉट ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे। कभी कभी स्टॉक मार्केट्स में हम जिस शेयर्स को खरीदने जाते हैं ना, उस शेयर्स में या तो बायर्स होते हैं, सेलर नहीं होते, या तो सेलर होते हैं, बायर नहीं होते हैं। तो 2 सर्किट होती है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अपर सर्किट्स में स्थिति क्या होती है कि सिचुएशंस डिफरेंट हो जाता है। लोअर सर्किट्स में बेचने को तैयार रहते कोई खरीदता नहीं है और अपर सर्किट में खरीदने को तैयार रहते कोई बेचता नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि डैश लिमिट बिलो, यानी लोअर सर्किट का एग्जांपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोअर सर्किट। क्वेश्चन 21, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कैन बी डन अ डिपोजिटरी, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज द इंडेक्स? A basket of shares, are indicators of markets movements and indicators of the economic conditions of country. all of these हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, all of these हो जाएगा। T+2 settlement cycle in stock exchange means the trade is settled dash 2 days। ठीक है ना, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, अलग तरीके से पूछा था। क्वेश्चन 24, सेबी के रीजनल ऑफिसेस कितने हैं? सेबी हैज 4 रीजनल ऑफिसेस। द बेस ईयर ऑफ निफ्टी इज, निफ्टी का बेस ईयर क्या है आपका 92, 78, 87। निफ्टी का बेस ईयर है आपका 1995। ठीक है, नेक्स्ट, और डिपोजिटरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर थ्रू डिमेटलाइजेशन। यही है डिपोजिटरी। इंडिया में 2 हैं, एनएसडीएल, सीडीसीएल। जो हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, इन्हीं डिपोजिटरी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 27 क्या है, परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज।
डीलिस्टिंग, कभी कभी जितने शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं उसमें से कुछ को हटा देते हैं, हमेशा दोबारा वो लिस्टिंग होगा, उसको बोलते हैं डीलिस्टिंग। ठीक है, डीलिस्टिंग हो गया आपका। ओके, आगे द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितने स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज है? 21। एक बार इसको आप लोग सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, ये थोड़ा चेंज होता रहता है, फिलहाल मेरे हिसाब से 21 है। 21 स्पेकुलेटर हु नाइदर बाय नॉर सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट बट स्टिल ट्रेड ऑन द मेयर कॉल्ड। ठीक है ना, ये वोल्व्स, स्टेज, बियर्स, ये स्टेजेस। 30 डैश डैश इज द पर्सन हु बाइज सिक्योरिटीज with a view to sell them in futures at a profits. A person who buys securities with a view to sell them in futures, यानी कि ये आपका स्पेकुलेटर कहलाता है। A person who sells the shares with the expectations of buying them in futures at a reduced price, ये हमारा बियर कहलाता है। क्या कहलाता है? बियर कहलाता है। डैश डैश इज अ बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर, ये इंडेक्स इज द बैरोमीटर ऑफ मार्केट बिहेवियर। 33 क्या है? डैश डैश इज अ नंबर विच मेजर्स द चेंज इन अ सेट ऑफ वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। इंडेक्स ही तो बताता है क्या घटा क्या बढ़ा। द नंबर ऑफ विच मेजर्स द चेंजेस इन द सेट्स, एंड जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स 30 के तो बताता है क्या घटा क्या बढ़ा। 34 सिक्योरिटीज ऑफ डैश 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 कंपनीज आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है, आई मीन ट्रेड होता है। डैश डैश एज इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किस ग्रुप में आता है? ग्रुप ए बी सी, ये आपका ग्रुप जी में आता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 36 द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया 1875, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब हुआ था? फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। 37 बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कैन बी डन थ्रू, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स कैन बी डन डिपॉजिटरी, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऊपर भी आया। इक्विटी शेयर्स हैव मोस्टली डैश ऑल अदर फॉर्म्स इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन रिमेन न्यूट्रल व्हेन compared to outperformed, underperformed, given negative returns when compared, ये हमारा हो जाएगा underperformed। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। 39 निफ्टी इंडेक्स इज यूज्ड इन डेरिवेटिव्स, इंडेक्स फंड्स, एक्सचेंज, सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। Who are the participants in the securities market? इन्वेस्टर्स है, इंटरमीडिएट सच एज, यानी इन्वेस्टर्स तो शेयर्स खरीद बेच सकता है, ये तो है ही। ठीक है, इसके अलावा इंटरमीडिएट्स, मर्चेंट बैंकर्स भी ब्रोकर्स भी कर सकते हैं, इश्यूअर्स कंपनीज दूसरे कंपनी यूज कर सकती है, एंड ऑल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ सेबी? का करेंट चेयरमैन कौन है? ये माधवी पुरी, बच यही है आपका करेंट। एक बार चेक कर लीजिए करेंट पे कौन है, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। 42 Who was the regulatory authority before SEBI come into एग्जिस्ट? सेबी के पहले कौन रेगुलेट्स करता था शेयर मार्केट्स को, कैपिटल मार्केट को? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोहिबिटेड अंडर सेबी में? क्या प्रोहिबिटेड? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कंपनीज जो भी होती है उस कंपनी में जो कुछ होने वाला है उस एक्टिविटीज को कहीं लीक नहीं होना है, कंपनी के लोग ही उस एक्टिविटीज को का फायदा उठा के खुद कंपनी के शेयर्स अपने थ्रू और लोग खरीदवा देते हैं कुछ कमाने के लिए। तो कंपनी की जब न्यूज लीक हो जाए, कंपनी की कुछ बहुत सीक्रेट चीजें बाहर चली जाए, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग के पार्ट्स में आता है। और भी चीजें आती हैं, तो ये पहला है प्रोहिबिटेड, इस पे सेबी एक्शन लेता है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ सेबी? का मेन फंक्शंस क्या है? रेगुलेट इंडियन कैपिटल मार्केट्स, यही सबसे मेन फंक्शन है। 45 सेबी वाज फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन अप्रैल 1980 बाय द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस। कौन सा है? इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, बाय द अप्रूवल बाय पार्लियामेंट्स, यही हो जाएगा इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। सेबी एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, सेबी एक्ट कब आया? 4 अप्रैल
ये 1922 नहीं है, ये गलत मिसप्रिंट है, 1992 है। यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। सेबी का फॉर्मेशन 1992 में अप्रैल 4 को हुआ था, तो यहाँ पे 1922 था, तो ये 1922 कट होके क्या आ जाएगा यहाँ पे अप्रैल, कलम चेंज कर दूं थोड़ा सा, एक कम दिखता है बच्चों को। हाँ, ये आपका अप्रैल 4 1992 ये हमारा ऑप्शन होगा। इसको पढ़िएगा, ये ऑप्शन पढ़िएगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेबी आर, सेबी के फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटीज मार्केट है, सब हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ऑल हो जाएगा यहाँ पे। 48 द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेबी बोर्ड इंक्लूडिंग द चेयरमैन 9, यानी सेबी चेयरमैन को लेते हुए कुल कितने मेंबर्स होते हैं? 9 होते हैं। सेबी रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, इट्स ट्रू, इट्स फॉल्स, ऑलमोस्ट ट्रू, ये ट्रू है। एंड लास्ट वन, द adjudicating officer appointed by SEBI has administrative right, जुडिकल राइट्स, क्वासी जुडिकल राइट्स, ये आपका जुडिकल पावर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये था फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट का पेपर 2 का पहला वीडियो। कैसा लगा? किसी क्वेश्चंस में डाउट्स है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर बहुत जल्दी इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट के पेपर 2 के सेकेंड वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।